तो कल के क्लास में जो है, यानी कल बोले तो पिछले 2 क्लास में हम लोग प्राकृत संख्या है ना, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या देखा, और इससे संबंधित जो भी कंसेप्ट था और कुछ क्वेश्चन देखे थे, राइट। कल विशेषकर ये दोनों चला था, ये ना, और कुछ पूर्णांक के साइन देखे थे, कुछ जीरो की समझ, ये सब देखे थे ना। तो आज जो है हम लोग पहले कल वाला कुछ डाउट बचल है तो बताइए आप सब, ठीक ना। कोई डाउट है तो बताइए, डाउट नहीं है तो कुछ क्वेश्चन हैं मेरे मन में, बताइएगा। प्रश्न पहला यह है, हालांकि पूछल है जीरो क्या है, कौन सी संख्या है? कहाँ ध्यान है तो, जीरो कौन सी संख्या है? चलो, -9 के बारे में पूछे थे, कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या, ठीक है। चलो, और 4/3 कौन सा संख्या है? और √2 कौन सा संख्या है? पाई कौन सा संख्या है? इसका वैल्यू जो होता है 22/7, वो कौन सा संख्या है? परिमेय, ठीक है। अब हम एक संख्या ले रहे हैं, एक, ठीक ना। बताना क्या है, प्राकृत होगा? ठीक है। पूर्ण होगा? ठीक है। पूर्णांक होगा? परिमेय होगा? अपरिमेय होगा? ठीक है। नहीं होगा? अपरिमेय नहीं होगा। ये कोई बोला है होगा तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। हम लोग से बोला गया है गलती से, ये अपरिमेय नहीं होगा। अपरिमेय का मतलब वैसा संख्या ना, रूट के चाहे परिभाषा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वैसा संख्या जिसे PYQ के रूप में न लिखा जाए, तो इसको तो लिख सकते ना, तो बटा में 1 ना, है ना। अपरिमेय का मतलब वैसा संख्या जिसे PYQ के रूप में न लिखा जाता है। ये भी ध्यान रखना है, P और Q क्या है? पूर्णांक, ठीक है ना। और Q के जगह पर 0, इतना चीज हम बता दिए थे आप सबको, ठीक है ना। चलो, अब जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे पहले सम संख्या। कथी? हेडिंग बनाइए, सम। इवेन नंबर, इवेन नंबर। क्या नंबर संख्या हो जाएगा आपका? 6 नंबर। चलो, डाउट होगा तो पूछ लेना भाई। लिखिएगा सब आदमी सम संख्या में। रेडी बन गया सबका? आवाज कम करो भाई। लिखिएगा, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से ना पूर्णतः विभाज्य हो, चाहे विभाजित हो, विभाज्य हो, चाहे कथी हो, विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। समझ आओगे ना? उसे कथी कहते हैं? है, समझ आओगे ना? शॉर्ट। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं, है ना। वो लिखने की जरूरत है नहीं, समझ आएगा, बोल सकते हो ना। चलो, चलिए, अपना भाषा में समझना चाहे तो सम संख्या को बोल सकते हैं जोड़ा वाला संख्या। तो हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल जस्ट थोड़ा देर बाद लिखेंगे, ठीक है। आप लोग 2 लाइन छोड़ के लिखिएगा विषम संख्या का हेडिंग, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल अभी लिखा रहा है, जस्ट लिखाएंगे, 2 लाइन छोड़ के लिखिए। 7 नंबर, कथी? विषम संख्या। कथी संख्या हो? विषम संख्या, यानी ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर हो गया। अब जो है इसका भी परिभाषा लिख लेंगे, फिर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलो भाई, ध्यान दीजिएगा। तो वैसी संख्या, वैसी संख्या ना जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, पूर्णतः विभाज्य न हो, ठीक ना। उसे हम लोग कथी कहेंगे? विषम संख्या, ठीक है, यानी ओड
नंबर। कौन सा नंबर कहेंगे? ओड नंबर। चलो भाई लिख लिया सब, ओड नंबर। हो गया? चलो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, चाहे विभाजित जब विभाज्य हो, चाहे जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता हो, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता हो, जो भी भाषा बोला समझ, विभाज्य, भाग लगना, सब बात कथी है? सेम है। अब समझिए यहाँ पे अपना भाषा में कहते हैं सम संख्या को जोड़ा वाला संख्या, ठीक ना? तो जोड़ा वाला संख्या कहाँ से शुरू हो रहा है बताइए? 2 से। तो एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं ना, जैसे में लिख सकते हैं हम लोग 2, आगे बताइए 4, 6, 8, ऐसा बहुत हो जाएगा, है ना? अब बेगर जोड़ा वाला मतलब कथी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे बढ़ सकते हैं, है ना? अब प्रश्न यह है, इतना हम लोग अपना भाषा में समझे हैं, पहले इसके अकॉर्डिंग समझ। वैसे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, चाहे 2 से पूरा पूरा विभाजित होता हो ना, तो 2 को इससे भाग दीजिए, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, पूरा पूरा 2 से लग रहा है ना, यानी ये सब जो है अपना सम है, ठीक ना? आई सब 2 से पूरा पूरा नहीं लगेगा, दशमलव में आ जाए। 1 को 2 से भाग दीजिए कितना आएगा? 0.5। 3 को 2 से भाग दीजिए कितना आएगा? 1.5 आ जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है सबको? चलो, तो सम तो समझ गया, ठीक है। अब इससे संबंधित प्रश्न पूछेगा तुमसे, बताएगा। प्रश्न यह रहेगा कि सम संख्या का सामान्य रूप पूछेगा। सम संख्या का सामान्य रूप, ठीक ना? ध्यान रखना 2n होता है, कथी होता है? 2n होता है, कथी होता है? 2n होता है, ये ध्यान रखना, ठीक ना? कहेगा कैसे बताइए? तो कोई भी n मतलब कथी? n जहाँ समझ सकते हो समझने के लिए लिख सकता है। n जो है कथी है आपका? प्राकृत पूर्ण, जो भी बोल दो, प्राकृत या पूर्ण, जो भी प्राकृत संख्या नहीं लिख दो। n कथी है? प्राकृत संख्या। हालांकि याद करने की जरूरत है नहीं, ये खाली इतना ध्यान रखो, ठीक ना? चलो एग्जाम्पल देखे, यानी n के जगह पे हम लोग सब प्राकृत संख्या लेके चेक कर सकते हैं कि क्या आ रहा है। चेक करेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 3 4 को चेक करेंगे, यदि सम में आ रहा है यानी सही होगा, नहीं तो गलती होगा। हालांकि ये सही है हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा संतुष्टि दिला रहा है, ठीक ना? जैसे मान लीजिए हम लोग 2 के जगह n के जगह कस लिए, 1 2 1 कम 2 हो गया, यानी अभी तो सम आ गया। चलो फिर लिखते हैं n के जगह कथी? 2, 2 दूना, इसमें भी सम आ गया। 3 लेते हैं n के जगह, कितना आएगा? 3 दूना 3 को चेक कर लिए, सम में सम आ रहा है, यानी हम लोग कह सकते हैं ये 2n जो है सम का ही रूप है। ओके, फिर आगे कहेगा कि विषम संख्या का सामान्य रूप, कथी? विषम संख्या का सामान्य रूप, संख्या का सामान्य रूप। तो इसका जो होता है 2n + 1 होता है, कथी होता है? 2n + 1, 2n + 1। इसमें भी चेक कर लेते हैं, है ना? n वही है, चलो 2 n के जगह पे 1 + 1, है ना? चलो भाई, तो 2 1 कम 2 समझ रहा है ना, +1 बराबर कितना? समझ रहा है ना? चलो ना समझ आएगा तो बताना, फिर एक बार चेक करेंगे। n के जगह पे कितना लेंगे? 2 + 1 बराबर 2 दूना 4 + 1 बराबर कितना? और भी चेक कर सकते हो, यानी यहाँ विषम आ रहा है, यानी विषम का भी सही रूप है। उतारो इसको, तो रूप पूछता है, ठीक ना? ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। ओके चलो भाई उतारो, थोड़ा जल्दी उतारो। हो गया? हो, चलिए लिखिए। ऊपर मिटा रहा है, नीचे का ना। सम संख्या समझ में आ गया सबको? चलो सब बच्चा इधर लिख रहा है का? प्रश्न को लिखिएगा, एगो प्रश्न
इसमें प्रश्न दिया गया ना, ये फार्मूला है, कथी है ये? हाँ, फार्मूला एक तरह से हो गया, फॉर्मूला शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन बनाएंगे कि निम्न में चाहे निम्नलिखित में, ठीक ना, सम का रूप होगा। भाषा कुछ भी हो सकता है, आपको समझ जाना, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन ए है n, बी है 2n, सी है 2n+1 और डी है 2n-1। बताओ भाई, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में सम का रूप होगा, बताइए। बी हो जाएगा, है ना। तो ये सम क्या हो गया, है ना। आई कथी का होगा, दोनों क्वेश्चन यही में करा दिए, ठीक ना। विषम का ये यहाँ पूछता तो ये हो जाता, सम का पूछेगा तो ये हो गया, समझ आ गया ना। फिलहाल इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी। ऐसे करके दोनों लिख लो ताकि तुमको विषम में भी पूछे तो कन्फ्यूजन न हो। प्रश्न समझ में आ रहा है कैसे पूछेगा, है। चलो अब आगे लिखेंगे हम लोग। चलो भाई, हम लोग सम समझ चुके हैं, अब इससे संबंधित प्रश्न कर ले रहे हैं कुछ। अब मिटा दिए हैं, लेकिन ये ना समझना कि दिमाग में आप सबको ना होना चाहिए। सबसे छोटी क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन में यह डालेगा कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या। चलो भाई, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन यह रहेगा सबसे छोटी विषम संख्या, ठीक ना। चलो भाई, हो गया। तो बताओ सबसे छोटी सम संख्या कितना होगा, 2। और सबसे छोटी विषम संख्या 1। समझ में आ रहा है सबको? चलो, और सबसे बड़ा पूछे तो अनंत, है ना। चलो, अब फार्मूला फिर लिखेगा। प्रथम n सम संख्या का योग, सम संख्या का योग। प्रथम n सम संख्या का योग पूछेगा आपसे, तो फार्मूला लिखेगा n × n+1, n × n+1, ठीक है। n × n+1, चलिए हो गया। कोई दिक्कत? इसी में कहते कि ना, प्रथम n विषम संख्या का योग, कथी का, विषम संख्या का योग। तो भाई साहब आपका जवाब होना चाहिए n²। कथी होना चाहिए, n², ठीक है। तो फॉर्मूला का वो लिखा दिया यहाँ पे, ठीक। ओके, प्रश्न यह है आपसे, प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम 10 सम संख्या का योग, ठीक ना, क्या होगा बताइए, क्या जवाब होगा आपका। क्वेश्चन उतार लिया सब, क्वेश्चन उतारो। प्रथम 10 सम संख्या का योग क्या होगा, हो गया।
उतार लिया। इसको हम बना देते हैं, बाद में आप लोग बनाएंगे। प्रथम 10 सम संख्या का योग, प्रथम 10 सम संख्या, तो प्रथम n सम संख्या का योग, जो n दिले है ये 10 है, ठीक ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है भाई, है n इंटू n प्लस 1, है ना। इसके यहाँ पे हम लोग n के जगह पे 10 और 10 प्लस 1 बराबर 10 गुने 11 बराबर 110 लिख सकते हैं। अब से ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। अब जितना कहेगा, ऑब्जेक्टिव है ना भाई, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, जितना पूछ रहा है उससे अगले संख्या से गुना। जिससे 10 पूछा था 10 से गुने 11 कर देते, टाइम बचेगा फार्मूला वगैरह लिखने की। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इतना करने की जरूरत थोड़ी नहीं, तो खाली ऑप्शन देखेगा कि कौन घस ले, ठीक है ना। चलो, यही आपसे पूछता है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, तो बताओ, डायरेक्ट बताओ, आंसर बताओ सब। 5 कितना होगा, 30, समझ में आ गया। यानी 5 और अगले संख्या से गुना कर देना, यानी 5 छक 30, ठीक है ना। इसको उतारिए और एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बनाइए। आप सब के लिए एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या, चलो, प्रथम 15 सम संख्याओं का योग। योग बताइए कितना होगा, से योग बराबर कितना होगा। डायरेक्टो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे बनाना बनाओ। दिख रहा है सबको ना, हम ही इधर उधर चल रहे हैं। चलो साइड हो जाते हैं हम, लिखो। कितना होगा, 240 सबका आ रहा है। चलो भाई निकालो, इससे इजी कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है ना सबको, इससे इजी कुछ नहीं है। चलो भाई कितना, 15 गुने 16 हो जाएगा ना। देखो 15 छक्का 90 के 0, और 15 एकम 15 और 9 कितना हो जाएगा, 15 5 20 4 24, ठीक है ना, डायरेक्ट। चलो नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम 10, ठीक ना, प्रथम 10 विषम संख्या का योग, विषम संख्या का कथी योग बताओ। इधर डायरेक्ट कथी करना है, स्क्वायर। कितना आएगा आंसर बताओ डायरेक्ट, 100। यानी 10 बोला है ना, तो 10 का कथी कर देना है, स्क्वायर, है ना। कितना जगह 100, समझ में आ रहा है सबको, है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए। और इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, ना तो आगे बढ़ो। चलो ठीक है, भारी भारी पूछते तो बना ले भी ना। चलो पूर्ण संख्या इस का फॉर्मूला लिखा दिए है ना। चलो ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कथी, भाज्य अभाज्य। चलो एक प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक ना। 2 कौन सा संख्या है अभी सम विषम में, सम या विषम, विषम है, विषम कोई बोला है चलो देखो अभी हम तो ऐसे पढ़ाएंगे भाज्य अभाज्य, तो लड़का सा कंफ्यूज होता है सम विषम में, कंफ्यूजन नहीं है, ठीक ना। सम मतलब जोड़ा वाला, विषम मतलब बगैर जोड़ा वाला, ठीक है ना, समझा। चलो अब हेडिंग बनाओ तू लोग, अभाज्य का, अभाज्य का कन्फ्यूजन नहीं लाना है रे बाबा, कन्फ्यूजन से बहुत बड़का चीज होगा कि बहुत ऑब्जेक्टिव गलती करके चल रहा होगा। अभाज्य, अभाज्य, अ भाकर भा ज, अब तो आधा ज उतना आता है बोलो ना। चलो ठीक है, आता है, इंग्लिश लिख लिए इसका प्राइम नंबर। चलो भाई लिखेगा, क्या नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बोले संख्या 8 ना। अभाज्य यानी प्राइम नंबर, है ना।
देखो इसका परिभाषा तो हम कै गो लिखा सकते हैं, लेकिन जो चल रहा है वही लिखाएंगे, लेकिन बताएंगे कै गो, लेकिन लिखवाएंगे जो चल रहा है मार्केट में वही। तो लिखेगा वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक और खुद से, खुद के अलावे, खुद के, वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से, अन्य संख्या से पूर्णतः विभाज्य न हो। कथी हो? न हो। बस उसे वही कहते हैं। समझ रहा है? हाँ बुआ, तू कथी बोल रहा था? हर बार भाषा वही थोड़ा ना लिखाएगा, तनका इन्होंने होबे करेगा, है ना। लेकिन कहना तो वही चाह रहे हैं ना, समझा? कहने का मतलब वही है मेरा, वैसे संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाज्य न हो। ठीक है। और आगे लिखेगा हो गया। चलो, वैसी संख्या है ना जो एक और देखो, यानी कोई भी संख्या होगा, दुनिया का कोई भी संख्या, वो एक से विभाज्य होबे करेगा। यानी एक से विभाज्य करने का मतलब उसमें एक से पूरा पूरा भाग लगबे करेगा। जैसे 5 को एक से भाग दोगे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा, है ना। 5 ही ना आएगा। चलो, उसी प्रकार से कोई भी संख्या को एक से भाग दोगे तो जितना रहेगा उतना ही आएगा। ठीक है ना। और जो संख्या की बात करेंगे वो संख्या खुद अपने आप से तो पूर्णतः विभाजित होबे करेगा। जैसे 5 की हम जिक्र किए तो 5 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। सिंपल सी बात है। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ से कोई दिक्कत होगा तो सबसे पहला पॉइंट यह लिखेंगे हम लोग एग्जाम्पल में। ठीक ना। देखो, एक जो है एक, ठीक ना, एक जो है न अभाज्य होगा न भाज्य। ठीक है ना। तो एक जो है छोड़ देते तो कथी हो गया? 2 हो गया। ठीक ना। फिर है कथी? 3। अब इससे ज़्यादा एग्जाम्पल हम ना लिखेंगे। ठीक है ना। पहले तन का शांति बरतो। अब इसके बाद जो है एक लाइन, मतलब यहाँ पे आप लोग 2 लाइन छोड़िएगा। सुनो भाई, 2 लाइन छोड़ेगा। ठीक ना। 2 लाइन नहीं, 3 लाइन छोड़ो उसके लिए। क्या लाइन छोड़ो? 3 लाइन। और फिर हेडिंग बनाओ पहले कथी का? भाज्य का। ठीक ना। हाँ, भाज्य हेडिंग बनाओ। ठीक है। उसके बाद जो है पूरा एग्जाम्पल लिखवाएंगे। और एग्जाम्पल लिखा लेंगे, पहले इतना छोड़ो, 3 लाइन छोड़ के लिखो। इसका क्या इंग्लिश लिखेगा? कंपोजिट नंबर, है ना। कंपोजिट नंबर। ठीक है। तो लिखिएगा वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावे, किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः कथी? हाँ, विभाज्य हो ना हो, पूर्णतः विभाज्य हो। इसमें न हो, इसमें हो। ठीक है ना। समझा? ओके। लिखो भाई। कन्फ्यूजन नहीं होना है, अभी पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कन्फ्यूजन तनिक सा भी नहीं होना है। अरे हमको ऐसा फील हो रहा है कोई संख्या छूट रहा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा ना, ठीक है, नहीं छूट रहा है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अभाज्य, सहभाज्य, उसके बाद वास्तविक। ठीक है। जब पहले वास्तविक पढ़ा देंगे, फिर अभाज्य सहभाज्य पढ़ेंगे। ठीक है। लिख लिया? बहुत परिभाषा लेट लिख रहे हो भाई, जल्दी लिखो थोड़ा। गुणनखंड थोड़ा समझता है? गुणनखंड, गुणज समझाए होंगे शुरू में। चलो, थोड़ा सा यहाँ पे इसका जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि गुणज हो गया। ठीक है ना। एक होता कथी? गुणनखंड। ठीक है ना। चलो, 5 का गुणज निकालना है। 5 का कथी? गुणज। 5 का कथी?
देखो बात समझ, गुणज तो गुणज जो है निकलता है संख्या से, एक एक संख्या से गुना करके। जैसे 5 का गुणज निकालोगे तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 53, यही हो गया गुणज। लेकिन 5 का गुणनखंड निकालोगे, 5 का कथी गुणनखंड, तो होगा 1 और 5, ठीक है ना। कैसे होगा समझाते हैं। फिर मान लो 10 का कथी निकालोगे गुणनखंड, कथी निकालोगे गुणज, गुणज ना, तो होगा 10, 20, 30 और निकलेगा आगे। उसी तरह 10 का तुम जो है गुणनखंड निकालो, कथी गुणनखंड, तो हो जाएगा भाई कथी नहीं 1 2 बता रहे भाई, समझो 5 और 10, ठीक ना। अब समझो गुणज में मतलब क्या होता है, गुणज मतलब किसी संख्या गुणज निकाला है तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या से गुना कर दो तो गुणज निकल गया। लेकिन गुणनखंड निकालना है तो कथी कथी से कट सकता है, वो उसका कथी होगा गुणनखंड होगा। कथी कथी से कट सकता है, 5 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, और कोई है जिसको काटेगा नहीं, काटेगा पूरा पूरा करने की बात होता है, ठीक ना। 10 कथी से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा। और जब वो संख्या आ जाए जो संख्या का पूछा है उसके बाद होबे नहीं करेगा, लाइन से चलेगा तब, ठीक ना। तो प्रश्न ये भी पूछता है आपके एग्जाम में कि भाई साहब बताइए कि 5 का गुणनखंड क्या होगा, कै गो है तो 2 गो, 10 का गुणनखंड कै गो होगा तो 4 गो, संख्या भी पूछ देगा, ठीक ना। अब इसमें से बताओ 5 और 10 में, 5 और कथी में, आ जाओ पहले समझ लेते फिर हम लोग चर्चा करेंगे ना, इसको समझाना जरूरी है। अभाज्य में हम लोग लिखे वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाज्य न हो, तो उसको हम लोग कैसे कहेंगे अभाज्य। फिर इसमें लिखे हैं भाज्य में कि वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाज्य हो, तो यहाँ पे हम हो, इसमें हो भाई कि ना हो, ना हो, ना हो, ना हो, सॉरी सॉरी, अच्छा हो, कंफ्यूजन हम लोग कर देता है तुझसे ना। चलो ध्यान दो, ध्यान दो, यहाँ पे कहने का मतलब है इसमें जो है और भी मतलब एक तो खुद रहेगा और एक खुद कहाँ शब्द है यहाँ है, यानी एक और खुद के अलावा किसी और से भी कटना चाहिए, और इसमें एक और खुद के अलावा से किसी और से नहीं कटना चाहिए, तो ऐसे संख्या को हम लोग अभाज्य और यहाँ पे कथी कहेंगे भाज्य, ठीक है। अब हम यहाँ पे पूछे 5 वहाँ पे लिखे, यहाँ पे 10 है, तो 5 को देखो तो ये खुद से कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, लेकिन 10 वहीं पे लिए तो खुद से नहीं कट रहा है ना, सॉरी खुद से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, उसके अलावा अन्य संख्या कथी है 2 है, 5 है, सबसे भी कट रहा है। तो इसमें बताओ तो तनका एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये जो संख्या है 5 किस में आएगा, इसमें या इसमें, अभाज्य में आएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलो 3 के बाद कैसे लिख देंगे 5, ठीक ना। और 10 किस में आएगा भाज्य में आएगा, समझ में आ रहा है। तो अब हम ये तुमसे पूछना चाह रहे हैं कि बताओ भाई इसका एक और कंसेप्ट निकलता है ना, इसका एक और परिभाषा हो सकता है कि वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, क्या गुणनखंड हो, कोई भी भाज्य संख्या ले सकता है। जैसे 2 ले लो तो 2 लेगा था 2 का कितना 1 और कितना होगा 2 ना होगा गुणनखंड, समझ में आ रहा है। तो एक और परिभाषा हो सकता है कि वैसी संख्या जिसका सिर्फ क्या गुणनखंड हो 2 गो हो, ठीक ना। तो अभी तीर के चिन्ह के लिखेंगे हम लोग, अभी आप लोग ना लिखेगा, ठीक ना। अभाज्य संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, कितने गुणनखंड होते हैं 2 गुणनखंड होते हैं, ये गांठ बांध के याद होना चाहिए। और इसमें क्या होगा, इसका एग्जांपल अभी हम लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना, इसका एग्जांपल भी हम लोग अभी लिखेंगे। इसमें लिखेंगे इसका बोले तो किसका भाज्य संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ठीक ना। चलो ये तो किताबी भाषा था, अब हमार ठेठ भाषा समझो भाज्य अभाज्य निकालने का, ठीक है ना, भाज्य अभाज्य निकालने का। पहाड़ा सबको आना चाहिए इसके लिए, ठीक ना। तो पहाड़ा में जो सिर्फ एक के बार कहीं नजर आए, पहाड़ा में जो सिर्फ कई बार नजर आए एक के बार, वो हो जाएगा अभाज्य, और जो 1 से अधिक बार नजर आए हो जाएगा भाज्य। तो भाई 2 जो है 2 कथी 2 जो है 2 के पहाड़ा में और कहीं है नहीं, इसलिए 2 कथी हो जाएगा 3 जो है 3 सिर्फ 3 के पहाड़ा में और कहीं है। चलो 4 जो है सिर्फ कै के पहाड़ा में 2 में है और 4 में भी, तो 1 से अधिक बार पहाड़ा में आएगा, इसलिए कथी हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, ठीक है। 5 जो है सिर्फ 5 के पहाड़ा में है और कहीं तो जो 1 पहाड़ा में हो जाएगा अभाज्य, जो 1 से अधिक बार पहाड़ा में आएगा कोई भी पहाड़ा में कथी होगा
तो 5 तो हो गया, तो 6 देखो, 6 2 में भी है, 3 में भी है, क्या होगा तो, और 7 में 6 में भी है। चलो भाई 7 बताओ, 7 सिर्फ 7 के पहाड़ा में, इसलिए हो जाएगा अभाज्य। 8 जो है 2 में, 4 में, 6 में नहीं, 8 में, इसलिए यानी कहने का मतलब एक से अधिक बार पहाड़ा में जो आएगा ना उसको हम लोग भाज्य, और एक के बार आएगा वो अभाज्य। चलो भाई, तो 9 बता दो, 9 लो, इसमें 2 9 बाजे, तू बता बुआ, भाज्य, वेरी गुड। 9 क्योंकि 3 में है, 9 में है। चलो 10 बता दो भाई, अरे इसमें लिखवा दे, हाँ यही ठीक है, ठीक है। 10 क्या होगा, ये होगा। 11 बताओ, अभाज्य। 12 बताओ, ठीक है। 13 बताओ, हाँ। 14, 15, 16, 17, 18, 19, समझ आ रहा है। 20 क्या होगा, भाज्य। क्यों पता भाई, क्योंकि 20 जो है 2 में है, 4 में है, 5 में है, 10 में है, ठीक ना, 20 में है। यानी जो एक से अधिक बार पहाड़ा में आएगा उसको हम लोग भाज्य, जो एक की बार आएगा। और इसी पे 21 भी इसी में हो जाएगा, 22 भी इसी में हो जाएगा, 23 सिर्फ 23 का पहाड़ा में है, ठीक ना। अब बता दो 47 सिर्फ 47 में आएगा, है ना, ठीक है, समझ आ रहा है सबको। और 48 कोई बात कर दे तो, चलो तुझे पक्का पहचान के लेना। 99 बता कथी है, हाँ सोचो गौर से हाँ 33 तिया हो जाएगा ना, समझा रहा है ना, समझ में आएगा। 33 जो है 33 99 कट रहा है ना, इसलिए इसी में आ जाएगा, ठीक है ना, भाज्य, ठीक है। अब हमको नहीं लगता इसमें कन्फ्यूजन होना चाहिए। लिखो कि हम कथी कथी तुमको परिभाषा बताए, वो भी बताएंगे, पहले लिख लो इसको। 3 को बताएं हम तरीका पहचानने का, तीनों तरीका में से कोई एक याद कर लोगे काफ़ी है। और ज़्यादा अंतिम वाला कोशिश करना लिखने का, क्योंकि तुमसे परिभाषा एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन हम तो पूछेंगे, परिभाषा भी याद होना चाहिए। लिखो थोड़ा जल्दी, कन्फ्यूजन को पूरा, डाउट जो भी है, कन्फ्यूजन जो भी है, उस सबको ख़त्म करो। एग्जाम्पल लिखने के बाद तीर के चिन्ह के लिख देना नीचे से। लाइट आ रहा है, जा रहा है, कितना नाइंसाफ़ी कर रहा है ना, कि लाइट सीरियस नहीं है ना, इससे पता चलता है कि लाइट पढ़ाने में सीरियस नहीं है। चलो भाई अच्छा है, सही से समझते चलो। हम क्वेश्चन भी दागेंगे, पहले बता रहे हैं। हो गया, बहुआ ध्यान दो, बढ़े आगे। तो अभी हम लिखे कि अभाज्य संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, इसमें से कोई का चेक कर लो, ये तो सिर्फ खुद से ही कटेगा और 1 से कटेगा, बाकी कोई से कटेगा, तो ये बात सही है। और वो परिभाषा है कि वैसी संख्या जो 1 और, तो वही बात हो गया ना, बात तो वही है, ई और जो सिर्फ 2 गुणनखंड, बात तो दोनों सेम हो गया। हम जो बताए हैं पहाड़ा वाला तरीका वो सबसे बेस्ट है पहचानने का, ठीक है ना। पहाड़ा खाली तंका ध्यान होना चाहिए, जो सिर्फ एक को पहाड़ा में आएगा, पूरे पहाड़ा में कहीं भी एक बार आ रहा है, समझना वो कथी अभाज्य है, और जो 1 से अधिक बार आ रहा है वो कथी है, भाज्य है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे समझना, एक न तो भाज्य होता है और न अभाज्य, तो नोट में डाल के पॉइंट ही लिख लो, एक न तो अभाज्य है ना, न तो अभाज्य है और नहीं और न भाज्य, ठीक ना। एक न तो
अभाज्य है और न भाज्य। ठीक है, नोट नंबर 1। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो ठीक है। और ये गुणज और गुणनखंड जो लिखे हैं ना हम अभी, गुणज और गुणनखंड, इसको लिख के पूरा घेर लो ताकि कंफ्यूजन कभी गुणज और गुणनखंड में ना हो। ठीक है ना, गुणज और गुणनखंड में। ठीक है, प्रश्न पूछता है इस पे भी, तुमसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। और फिर कुछ पॉइंट हम लिखवा रहे हैं, अब इतना लिख लो पहले, फिर कुछ पॉइंट लिखवा रहे, इसको मिटाए तब तक हम। हाँ, ये वाला मिटा दे। अच्छा लिख रहा है, चलो भाई फिर उसको भी लिख लेना, ज़रूरी है वो भी। बोलो गुणज जो है गुणा क के निकालते हैं, गुणनखंड भाग क के निकालते हैं। समझ में आ गया ना? तो सब कुर्सी या तब पूरा सेक ले ले। चलो तनका बैठ लेते हैं। चलिए भाई, कल है इंडिया के जिता दिया सब, बहुत खुशी की बात है ना। शम्मी जी 7 विकेट ले लिए, मानना पड़ेगा भाई। नहीं वो सा जोर लगेले था तब वाह धोइले था मिचेल। धक धक्की स्टार्ट था सबके भाई, धोइले था उल्ला। चलो हो गया। तो प्रश्न यह है, ये क्वेश्चन कहीं से पूछने का है ना, मन कर रहा है, खुशी से पूछेंगे, खुशी से पूछेंगे। हाँ उससे चलो खुशी बताएगी कि बुआ जो 59 है, 59 55 है ना, ये क्या है, भाज्य है या अभाज्य है? अभाज्य। वेल डन, ताली बजाओ भाई, एकदम सही जवाब है। चलो भाई, आई होप कि आप समझ गया होगा, है ना। अब तुमसे पूछेगा प्रश्न, जाए मिटा दिए लेकिन समझ लेना, ठीक ना। प्रश्न यह पूछेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कथी? अभाज्य संख्या क्या होगा बताओ भाई। फिर सबसे, हम सब लिखवा दे, सबसे छोटी भाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य पूछेगा तो कितना जगह? 2। और सबसे छोटी भाज्य तो 4। और सबसे बड़ा पूछेगा तो अनंत। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो मजा तो अब आएगा ना। अब लिखो सबसे छोटी, सबसे छोटी सम अभाज्य कथी? सम अभाज्य। इसका जवाब तुम लोग दो। फिर क्वेश्चन यह है, सबसे छोटी विषम अभाज्य कथी? विषम अभाज्य, है ना। मस्त क्वेश्चन। चलो फिर आगे लिखते चलो, फिर लिखेगा सब। सबसे छोटी, हाँ सबसे छोटी समभाज्य। अगला क्वेश्चन, रुका ना हो, सबसे छोटी सम और सबसे छोटी, इसका जो जवाब दे दिया ना भाई वो एकदम विनर है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटी विषम अभाज्य, इतना क्वेश्चन का जवाब दे दो भाई, एकदम उसके लिए एक सैल्यूट बनता है। हाँ चलो, ये सब का तंका भरो, ये सब का सिलेक्शन करो। तो आप लोग इसका जवाब दे दिया तो मेरे तरफ से एक सैल्यूट। किसी से बात करके बनाओगे तो सैल्यूट नहीं देंगे, हालांकि पढ़ के उतारिए, कहीं डाउट है तो बताइए। क्या हम बैठ रहे हैं, चलो भाई खड़े, ठीक है। समभाज्य में 2 भरो वहाँ पे, हमको बताना नहीं है। अच्छा। मिला लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ हम पूछेंगे तक नहीं सब बताना, अभी आप लोग भरो क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन है, इस समय से आना ही है एग्जाम में। कहाँ समभाज्य 2 है?
सबसे छोटी सम अभाज्य और सबसे छोटी विषम अभाज्य। दोबारा कहीं दिख रहा है तो बता दो। क्वेश्चन ही सब मस्त क्वेश्चन है ना, मानना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। अभी वो वाला लिखा है ना सब, उसका कोई काम है, ठीक ना, हम ऐसे नहीं लिखाते कोई चीज़, उसका फिर अभी काम है, फिर उसका जिक्र करेंगे हम लोग, जस्ट करेंगे जिक्र। चलो भाई चलो 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 चलो। बन गया सबसे। ये नहीं बनेगा तो गलत बात है, ये जिनसे नहीं बनेगा वो नहीं समझ के पढ़ रहा है, यानी बनाओ बनाओ भाई बनाओ। हटाओ ना, अभी उतार ही रहा है तू क्वेश्चन। वाह, क्या वो है, 1 2 3 4 5 6 बन गया सबका। कुछ विद्यार्थी बना रहे हैं तो जो सबसे लास्ट तक कलम चलाते रहेगा सबसे ज़्यादा वो है प्रचाक होगा। ऐसा बात, पहले एकरे से पूछेंगे प्रश्न। अभी तक तू उतारे भी नहीं क्या, थोड़ा हाथ फास्ट चलाओ भाई, थोड़ा हाथ हाले हाले चलाओ ना तो सिलेबस पिछुआ जाएगा, उतना स्लो लिखबी तो। सबसे धोती की छोटी, तो छत सही से लिखो, वहाँ नहीं ऐसे करो, ऐसे ऐसे लिख ले। चलो बताओ भाई, सबसे छोटी सम अभाज्य क्या होगा? सबसे छोटी सम अभाज्य, अभाज्य भी होना चाहिए और सम भी होना चाहिए, तो दुइये ना है। क्या होगा भाई? जोर से बोलो। हाँ, कुछ जय माता दी नहीं बोल देना। सबसे छोटी विषम अभाज्य, अभी कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछेंगे तू ही बताओ क्या होगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य क्या होगा? 3। सबसे छोटी विषम और अभाज्य, ठीक है, कितना होगा? 3 है ना, विषम भी होना चाहिए और अभाज्य भी, तो 3 है, एकदम सही जवाब, ठीक है। हाँ अच्छा, सब सही होगा तब ना, मिलाओ ना, सही है नहीं? सबसे छोटी सम भाज्य, सब बताओ इसका जवाब। सबसे छोटी सम भाज्य, भाज्य भाई, अभाज्य नहीं, यानी सबसे छोटा होना चाहिए, सम होना चाहिए और भाज्य होना चाहिए। तो भाज्य संख्या जहाँ से शुरू होता है 4, वो सबसे छोटा हो गया, और सम भी है और भाज्य भी है, इसलिए आपका जवाब 4 होगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य, इसका जवाब किसका किसका 9 जवाब है? अरे अरे अरे, इधर का जनता क्या हो गया भाई? अरे ये भी हाथ नहीं उठा रहा है, इतना जनता उठा ले, तो जो नहीं उठा रहा उसका चालान कट गया भाई। कितना होगा? 9, ठीक है ना। हाँ हाँ, सैल्यूट। चलो समझ आ रहा है किसका किसका पूरा सही है? हाथ कृपया उठाए। वाह, इतना आदमी का सही है। ये कौन सा हाथ उठाना हो गई? चलो हो गया, ये हो गया, हो बढ़े आगे। चलिए, अच्छा लगा कि क्लास का रेशियो थोड़ा सही वाला में बढ़ रहा है। चलो इसको मिटा दे। चलो भाई आगे लिखेगा। अब पूछेगा कि 2 अंकों की कितनी संख्या अभाज्य होती है, ठीक है ना। हाँ, अभाज्य, 2 अंकों की कितनी संख्या अभाज्य होती है, ठीक है ना। तो ऐसा संख्या जब गिनना भूला जाते हो ना, तो उस पर 100 को दे रहता है ना खींच के, लाइन है जो ऑब्जेक्टिव घसने वाला। तो कहाँ से शुरू होता है? 2 अंक 1 से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, 10 से शुरू होगा। पीयू क्या आता है सब हैं? कहाँ तक भाई? पानी, पानी, शराब बैन है बिहार में, पता है ना। नहीं तो ऑनलाइन सब पकड़वा देगा हमरा तो। कुछ चालू नहीं है बिहार में, सब बंद है।
कैमरा का लिहाज करो तनका तू सा। सब बंद है, सब बंद है। अरे पकड़ अभी का तू सबके। चलो भाई, अब जो है ध्यान दीजिए, लिखो भाई, प्रश्न लिखिए, प्रश्न प्रश्न प्रश्न। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? अभी तक नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन। अच्छा नहीं लगा होगा पढ़ने। चलो अब जो है कुछ फैक्ट लिखो। फैक्ट तो नहीं कहेंगे, चलो देखिए, 2 अंकों वाली सबसे छोटी, ये तो हो गया। हाँ, 2 अंकों वाली क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 10 लिखा गए। फिर 2 अंकों वाली सबसे छोटी, हाँ क्वेश्चन है, भाज्य। भाज्य संख्या लगाओ, चाहे ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बता, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य कौन होगा? अभाज्य, हाँ 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य कितना होगा? 11। एक को बच्चा बोला कितना होगा? 11। 2 अंकों वाली सबसे छोटी भाज्य कितना होगा? 10। वेल डन, ठीक है। अब लिखो आगे। आगे लिखिएगा, 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? ठीक ना। फिर लिखिएगा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य देखो, सम विषम पूछता था 50-50 कर देते, लेकिन पूछ रहा थी भाज्य, सॉरी अभाज्य पूछ रहा है। तो अभाज्य पूछे 1 से 50 तक में तो 15 कैगो, और 1 से 100 तक में पूछे तो 25। ध्यान रखना, ठीक है। हो गया यहाँ पे सम विषम किलो घड़ी। अब खत्म। अब प्रश्न आगे बता रहे हैं कुछ। दोनों को अभाज्य लिखला हुआ। हाँ, दोनों तो अभाज्य, सेम क्वेश्चन है। या 1 से 50 या 1 से 100 तक है। काहे इतना आश्चर्यचकित हो जा रहा है? अब लिखेगा ऐ बुआ, अब लिखेगा सबसे छोटी अभाज्य और भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य और भाज्य संख्या का गुणनफल, ठीक है। लिखो क्वेश्चन। चलो भाई, सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का सब प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये जो भी लिखवाए हैं यह भी प्रश्न पूछले है। गुणनफल मतलब कथी? इसका गुना कितना होगा बताओ भाई। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो बता, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2 होता है। 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? इसका गुणनफल ना कितना हो जाएगा? तो 8। इसका भागफल पूछ देता तो भागफल, तो भागफल ऐसे भाग देना पड़ता है ना रे। तो भाग तो 2 तो नहीं ना आएगा। कथी बोला है भाई? देखो 4 नहीं आएगा। देखो अभाज्य पहले बोला है, देखना पड़ेगा पहले क्या बोला है, ठीक ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको आधा। कितना आ जाएगा? आधा। 2 कम 2 2 दूना आधे ना, 1/2, ठीक ना। पहले भाज्य बोल देगा तब 2 आएगा। क्या पहले बोला से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ओके, चलो देख के ही जवाब दीजिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। अच्छा, प्रश्न अब दे रहे हैं हम आपको, लिखवा नहीं रहे ऐसे मौखिक। सबसे छोटी सम और सबसे छोटी विषम संख्या का गुणनफल कितना होगा?
सम और सबसे छोटी विषम संख्या का गुणनफल कितना होगा? कितना होगा? बोलो ना सब। सबको लग रहा है ना 2 होगा? पक्का ना? इस सोच में पड़ रहा है 2 ही होगा भाई, उतना डरा कह रहा है। सम मतलब 2 सबसे छोटा, अभी सब मतलब 1 तो 2 1 कम 2, समझा रहा है? चलो अगला प्रश्न। सबसे छोटी, सबसे छोटी, छोटी ना छोटी, छोटी सबसे छोटी खाली छोटे छोटे समूह हाँ कहाँ से तो छोटी अभाज्य और सबसे अभाज्य और छोटी सबसे भाज्य का HCF। छोटी HCF भाज्य क्या होगा भाई? का अब पहले कौन कह रहा है ये गौर करना, ठीक ना? पहले क्या चीज बोल रहा है पहले है? तो सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या कितना होता है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? 4। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 को 1 गुने 2 लिख सकते हैं। हाँ। अच्छा 1 नहीं लिखेगा तो चलेगा, हटा दे 1। चलो तो इसको 2 को 2 लिख सकते हैं और 4 को 2 गुने 2। तो HCF निकालने आता है ना, जो सब में कॉमन हो से, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। ठीक है ना? लिख लो भाई इसको। ऐसा निकालने आता है ना HCF। आगे हालांकि हम लोग एक्सरसाइज में सीखेंगे इसको पूरा अच्छा से, ठीक है ना? चलो हो गया यहाँ पे। प्रश्न बहुत है अभी अभी हाँ अंतर नहीं, अभी इसको खत्म करा देना है। आज बेसिक चीज खत्म इसमें का। रोज कॉलम खतरा करा चलो अगला प्रश्न लिखो। अच्छा इसी में हम कह रहे हैं, आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि इसी में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य। उल्टा कर दिए, गौर से करना। पहले अभाज्य सॉरी पहले भाज्य कर दिए, अब कथी कथी अभाज्य। तो सबसे छोटी सॉरी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? 4 कितना होगा? 18 8 कितना होगा? सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का गुणनफल तो 8 हो जाएगा, ठीक ना? क्या पूछ रहा है गौर करना, पहले बता रहे हैं। ऐसा प्रश्न बहुत सारा बन सकता है, कितना हम लिखा है, ठीक ना? तो क्या पूछ रहा है उसको गौर करो सबसे अच्छा। चलो अब जो है आपसे एक और प्रश्न दे रहे हैं, लिखो 2 लगातार, चाहे 2 क्रमागत ऐसे लिखो, 2 क्रमागत क्वेश्चन लिखिएगा। 2 क्रमागत शब्द में लिखो, 2 क्रमागत शब्द में लिखिएगा, 2 क्रमागत हाँ अभाज्य संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करें। दो क्रमागत अभाज्य संख्या ना, अभाज्य संख्याओं का HCF हाँ और LCM ज्ञात करें। आप लोग को HCF और LCM आता होगा, पिछले बहुत क्लास में सीखा होगा, हालांकि 10वां में भी सीखना है, वो हम सिखाएंगे आगे। फिलहाल जो बोला है क्वेश्चन देखो, 2 लगातार न क्रमागत कहीं से ले सकते हो तुम, जरूरी नहीं है कि दुए से शुरू करेंगे। क्रमागत मतलब कहीं से, मान लेते हैं हम 2 लेते हैं तो 2 के आगे वाला कौन होगा? यदि हम 19 लेते तो आगे संख्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हम कथी पढ़ रहे हैं? अभाज्य। तो 19 लेते अगला कितना होगा? 23 होगा, समझा ना? समझा? और 21 कैसे ले लेंगे? पीले है कार्य तू बताओ। 29 लेंगे तो अगला क्रमागत 31। समझ में आ रहा है सबको? कुछ भी मत बोल दो, ठीक है? चलो तो हम दुइये लेके समझा रहे हैं कि तू बोलो कितना लेके समझा? दुइये लेके समझा दे। चलो तो 2 लेते हैं तो 2 को तो दुइये लिखेंगे ना, है ना? चलो फिर कितना लेते हैं? 2 के बाद अगला क्रमागत 3 हो गया, है ना? तो 3 को भी 3 लिखे। जरा समझना तो 1 लिख सकते हो ना, कुछ कॉमन तो 1 तो लिख सकते हो ना गुना में। चलो ठीक है ना? तो इसमें से ना कुछ तो कथी कॉमन है? तो HCF। हालांकि 1 नहीं हो लिखोगे तो कोई दिक्कत, तो HCF कितना हो गया?
ठीक ना। अब समझ लो प्रश्न बन गया कि जब पूछे लगातार यानी क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ, क्रमागत अभाज्य संख्या का एचसीएफ कहीं से चेक कर लो, एक ही आएगा। कथी आएगा? क्रमागत बोले चाहे न बोले, दो गो कथी, दो गो कथी, दो गो, जैसे हम 2 लेते हैं, ठीक ना, फिर ले लिए कथी 5, ठीक ना, ये भी कथी दोनों अभाज्य संख्या है ना, हम 2 ले लिए, ले लिए 11, ये भी कथी अभाज्य संख्या है ना। तो 2 अभाज्य संख्याओं का भी एचसीएफ कितना होता है? एक ही होता है, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है, एक ना कॉमन निकलेगा। समझ में आया कुछ हो कि 2 गो क्रमागत अभाज्य संख्या बोले चाहे 2 गो सिर्फ अभाज्य संख्या बोले, उसका एचसीएफ बोलेगा तो सिर्फ एक ही होगा। कितना होगा? एक ही होगा। अब एलसीएम चेक कर लेते हैं। एलसीएम दूसरा हो सकता है, एलसीएम में तो कॉमन एक मिला तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, और जो बच रहा है से लिख दो। 2 गुने 3 कितना हो गया? 6। मेरा बात को समझा सब? ठीक है, चलो तो भाज्य हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अब 2 गो संख्या बचल, उसको खड़ के लिख के इसको खत्म करते। ठीक है, चलो भाई लिखो इसको। क्वेश्चन ऐसा बहुत बन सकता है, हम कितना लिखा है, ठीक ना, समझ लेना। कंसेप्ट बता दिए हैं, क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका बता दिए हैं, सब पे ध्यान दोगे। क्वेश्चन तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहला चैप्टर से लगभग जो है 10 गो प्लस सब्जेक्टिव रहेगा, इतना ध्यान रखना, 10 गो प्लस। हाँ टेस्ट होगा। अच्छा इस बार संडे को जो है कथी है, साँझ के ना है, हाँ तो सवेरे टेस्ट हो जाएगा। चलो नहीं खुला रहेगा उस दिन सवेरे, छठ को सवेरे टेस्ट देख के जाना। हाँ चलो, हाँ 1 घंटा का ही टेस्ट लेंगे, छोटा टेस्ट होगा। हाँ कथी लिखा रहे थे? भाज्य हो गया ना, सभाज्य, सह अभाज्य। क्या नंबर है भाई? 10 नंबर। हाँ को प्राइम नंबर, को तो चैप्टर के नाम कथी है? हाँ उसके बाद वास्तविक संख्या का परिभाषा पढ़ेंगे, समझा? लिखिएगा संख्याओं का वैसा युग्म, संख्याओं का वैसा युग्म, ए बउआ से लिखना, संख्याओं का वैसा युग्म, संख्याओं का वैसा युग्म, युग्म मतलब जोड़ा होगा। संख्याओं का वैसा युग्म जिसका HCF कितना हो? 1 हो। जिसका HCF कितना हो? 1 हो, है ना। देखो ना, सह अभाज्य समझ में आ रहा है कुछ हो? सह अभाज्य एग्जाम्पल समझ लो भाई, यानी वैसा जोड़ा होगा जिसका HCF कितना हो, यानी दोनों में कोई कॉमन वाला बात नहीं होगा। जैसे 2 और 3 जोड़ा हो गया, 4 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो क्या है? चलो ठीक है ना, समझा? चलो 11 13 है ना, 59 60 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो लेकिन हम लिखना चाहिए है 2 और 4, तो क्या होगा ही ऐसा बहुत 2 और 4 होगा कि नहीं? 2, 4 इसका एग्जाम्पल हुआ कि नहीं? बताओ क्यों नहीं होगा, बताओ कोई। हाँ इसमें कॉमन कितना हो जाएगा? इसको अब तोड़ना चाहे हम लोग तो ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 1 कम 2, इसको 2 दूना 4, तो ये दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? 2 निकल रहा है ना कॉमन, इसलिए नहीं होगा। समझ आ रहा है? समझने के लिए लिख सकते हो। चलो तो ये ऐसे करके काट लेना है, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया। अब मेन हेडिंग बनेगा वास्तविक संख्या, और इसके साथ आज का क्लास समाप्त कर देंगे हम लोग। पहले वास्तविक हेडिंग बनाएंगे, पढ़ेंगे उसको तब। हाँ की दोस्त का होई छै, लिख लिया। चलो हेडिंग बना वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। चलो भाई तू सब तो लिख लिया। माइकवा इन्ने से, अरे हमरा उलझा दे रहा है, गिर जाएंगे हम ही ना। चलो भाई हाथ को टूटते थे, ट्यूशन बंद होते नहीं बंद होगा, हम पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, असिस्टेंट रखेंगे। लिखो भाई, हम बोलेंगे
चलो लेकिन पढ़ाएंगे ना, तो सर छुट्टी क्या थी में, छुट्टी नहीं देंगे। हाँ हाँ, इतना तो से नहीं करेगा, उठा के नहीं ले आएगा। इतना ना टीचर बन दे तो क्या क्या अरे हमारे से कॉलेज में एगो टीचर है, वो अपना असिस्टेंट रखे हुए हैं, थोड़ा विकलांग है, प्रोफेसर है, ठीक ना। हेडिंग कथी के वास्तविक संख्या। हाँ, जहाँ हम अथी कर रहे हैं ना पीजी, वहाँ पे टीचर प्रोफेसर जो है वो असिस्टेंट रखे हुए हैं, ठीक है ना। चलो क्या नंबर है? 11 नंबर। तो हम शुरू में आपको बताए थे कि 11 गो संख्या सीखेंगे। लो भाई आ गया, वास्तविक संख्या। ए बहुआ ध्यान दो ना, यहाँ पे काहे वैसे करत हो भाई? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अरे वास्तविक संख्या लिखो चाहे वास्तविक संख्या, बात सेम है, समझ में आ रहा है कुछ हो? संख्या कर देने का मतलब बहुवचन हो जाता है, अमिताभ बच्चन नहीं, बहुवचन। देखिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को या समुच्चय को, समुच्चय शब्द रहने दो, समूह लिखो। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को अपरिमेय क्या कहते हैं? संख्या के समूह को, ठीक ना, वास्तविक संख्या कथी कहते हैं समझ में आ जाएगा ना। क्या इतना ही लिख भी पूरा, तू से ना समझ भी, सब हमरा से लिख भी। वास्तविक संख्या कहते हैं। शॉर्ट लिखेंगे तो टाइम बचेगा, इंक बचेगा, कुछ दिमाग भी लगाओगे कि हाँ यहाँ बचा टीचर के हमसे हाँ इंक नहीं बचाएंगे तो फिर नहीं बचाओ। मंथली बढ़ाना ना पड़ जाएगा, सब ना देखना पड़ता है, समझता नहीं है तू सर। चलो भाई हो गया यहाँ, यानी कथी बताया है? परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग कथी कहते हैं? वास्तविक संख्या। चलो भाई, वास्तविक संख्या देखें आगे। चलो इसको इंग्लिश में रियल बोलते हैं, तो आर से डिनोट करेंगे ना। चलो तो गौर से आप लोग देखिएगा, -4, -3, -2, -1 है ना, 0, 1, 2 है ना बउआ, 3, 4। बटा वाला संख्या लिख लेते हैं, समझो भाई हम कुछ यहाँ पे समझाने वाले, ठीक ना। 3 है कि ना, 7/9 है कि ना, √2, √3, 4√3 है कि ना। समझ में आ रहा है सबको? पाई बट्टा, चाहे पाई लिख दो है ना, चाहे पाई/2 और भी होगा, है कि ना। हो गया। चलो यहाँ पे ध्यान दो, तो इसमें परिमेय कहाँ तक है भाई? परिमेय देखो, शुरू से आ जा पहले। इतना को हम लोग कथी कहेंगे? नहीं, गौर से देखो, इतना जो है 1 से 4 तक और बढ़ाएंगे तो कथी आपका? प्राकृत है। 0 इसको शामिल जैसी कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है सबको, पूर्ण है, ठीक ना। यहाँ तक पूरा शामिल कर रहे हैं तो कथी? पूर्णांक है। समझ में आ रहा है तू सबको? चलो हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक शामिल कर रहे हैं पूरा, तो परिमेय है कि ना। चलो ओके, अब पूरा हो गया तो कथी? यहाँ से यहाँ तक ये कथी है? अपरिमेय। तो ये साइन देना थोड़ा सही नहीं होता, इसलिए क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप इसको जहाँ तक बढ़ा सकते हैं, ऐसे कर लो, ठीक है। हम खाली समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ तक देखो तो भाई ये पूरा परिमेय है और ये कथी है? तो परिमेय अपरिमेय के समूह को कथी का है? कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना। तो लिखने के लिए संकेत में हम लोग लिख सकते हैं इसको, इसको कथी बोलते हैं? इसको ई भाई के कथी बोलते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसको इंटीजर नंबर, यानी इंटीजर को जेड से चाहे आई से डिनोट करते हैं ना, इसको कथी? क्यू से। संकेत लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्यू से बोले तो कथी? परिमेय संख्या, इसको एस से यानी अपरिमेय संख्या। बोलो समझ में आया कि नहीं? और यहाँ पे पूरा ये संख्या हो गया समाप्त, ठीक है ना। ठीक है, ये संख्या पूरा समाप्त हो गया। लिखने से पहले एक क्वेश्चन के जवाब दे दो, आप फिर लिख लेना। चलो भाई, इसमें से 2 नहीं 4 प्रश्न यह है
क्या यह प्राकृतिक होगा? हाँ, यह प्राकृतिक संख्या होगा। 4 जो है प्राकृतिक होगा? जवाब दो पहले फिर लिखना। 4 प्राकृतिक है। पूर्ण होगा? पूर्ण भी है। पूर्णांक होगा? है। परिमेय होगा? परिमेय जी। अपरिमेय नहीं होगा। सम होगा? विषम नहीं होगा। भाज्य होगा? हाँ भाज्य होगा। अभाज्य नहीं। वास्तविक होगा। ठीक है। सहभाज्य? बताओ, सहभाज्य नहीं होगा। सहभाज्य में जोड़ा चाहिए। तो जो भी पढ़ाए पूरा खत्म कर दिए है ना, समझा भी दिए। चलो अब आज का क्लास मैथ का जो है यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है।